हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अन्य किसान आंदोलन के बारे में जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। इससे पहले हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दे रहा है कि देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। लगान कानून के तहत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 1917 में बंगाल और बिहार में तिनकठिया पद्धति से किसानों को मुक्ति मिली और इसके लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। तो उस आंदोलन की सफलता के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में गुजरात जिले के खेड़ा में किसानों से लगान माफ़ी के लिए या किसानों के लगान माफ़ी के समर्थन में ये खेड़ा आंदोलन हुआ। कारण ये था कि 1917 में जब बारिश ज़्यादा हुई तो जो खरीफ की फसल थी वो खराब हो गई और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीति थी उसके अनुसार यह प्रावधान था कि आपको किसी भी हालात में लगान चुकाना है, यानी लगान माफ़ी का कोई भी प्रस्ताव नहीं था। जब इस मांग को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार ने इस बात को कहते हुए अस्वीकार दिया कि आपको लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे हैं। सरकार का यह आरोप निराधार था। 22 जून 1918 को यहाँ गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इस बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफ़ी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा। यानी अंग्रेजी सरकार ने जो आरोप लगाया कि आपको लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। और ऐसे में 22 जून 1918 को खेड़ा में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया और ये आंदोलन जो था लगभग 1 महीने तक चला। 1 महीने में इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। पहला कारण ये था कि रबी की फसल जो थी वो अच्छी हो गई और दूसरी कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा वहाँ लोगों का शोषण भी नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में स्थिति जो थी वो सामान्य हो गई और सामान्य होने के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह के बाद वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान थे, गाँव में जो किसान रहते थे, उनमें भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की भावना जागृत हुई और ये खेड़ा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।